तो जी आज स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रतिशत यानी कि परसेंटेज के बारे में। ठीक है, तो आप समझते हैं कि प्रतिशत यानी कि परसेंटेज होता है क्या है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करते हो, इसको हिंदी को, ये कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। एक होता है प्रति, एक कौन सा होता है? शत। अब मैच वैच देखे होगे तुम लोग, क्रिकेट विकेट, तो उसमें बोलते हैं कि शतक लगाना है। कौन सी लगाना है? शतक। या इसको देखो, पर प्लस सेंचुरी। सेंचुरी कहता है ना, इंग्लिश में सोचोगे सेंचुरी मारना है। क्रिकेट खेला होगा कोई, या क्रिकेट देखते होगे, क्रिकेट में जब इंडिया का होता है या किसी भी देश का होता है, उसमें कहते हो कि देखो शतक लगाना है। क्या लगाना है? शतक लगाना है। या सेंचुरी लगाना है। क्या लगाना है? सेंचुरी। शतक यानी कि सेंचुरी कितने पे पूरा होता है? 100 पे होता है कि नहीं होता है? अगर 100 रन बन जाता तो कहते हैं कि एक सेंचुरी बन गया। कितना सेंचुरी बन गया? एक सेंचुरी या एक शतक या एक शतक। अब पर मतलब होता है एक। पर मतलब क्या होता है? एक। पर मीन्स एक, और शतक मीन्स क्या होता है? 100। शतक मीन्स 100। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक 200 रुपए का नोट है। कितने रुपए का नोट है? 200 रुपए का नोट है। देखो, जो 200 रुपए का नोट है, ठीक है, उसको कितने में बांटना है? सिर्फ 100 में बांटना है। कितने भागना है? 100 में। किसमें बांटना है? 100 में। सेंचुरी कितने का होता है? 100 का। कितने का? 100 का। तो किसी भी चीज को लेके कितने पर हम चलते हैं? 100 पर। कितने पर? 100 पर। अब प्रति मीन्स का होता है एक, यानी कि 100 में से किसी को एक भाग देने को क्या बोलते हैं? प्रतिशत। या 2 भाग दे दो, क्या बोलेंगे? प्रतिशत। 3 भाग दे दो, क्या बोलेंगे? प्रतिशत। मैंने कहा कि इसमें से मुझको एक भाग निकाल के दो। एक भाग निकाल के मतलब 200 को 100 लोगों में बांटोगे तो कितना कितना मिलेगा? 2 रुपये ना मिलेगा? 200 रुपये। कितने रुपए? 200 रुपये। 200 रुपये 100 लोगों में बांटोगे। 200 रुपये कितने लोगों में बांटोगे? 100 रुपये में लगता है। कितना कितना रुपया पड़ेगा? 2 रुपया। उसी को बोलेंगे 2%। क्या बोल देंगे? 2%। यानी कि पूरा का पूरा हमारे पास का था, कितना हमारे पास है अमाउंट हो, क्या है, कितना भी हमारे पास अमाउंट हो, उसको हमेशा हम कितना मान के चलूंगा? 100। क्या मान के चलूंगा? 100। और डिवीजन करेगा तो उसी में डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड। मैंने कहा था कि एक लोग को दो तो कितना दोगे? 2। मैंने कहा कि एक लोग को और दो तो कितना दोगे? 2। तो 2 कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। यानी कि 2 लोग को दे रहा हूँ तो कितना परसेंट दोगे? 4%। 100 में से। किसमें से? 100 में से। ये अमाउंट है। क्या है? अमाउंट। उस अमाउंट में से उसको कितना माने हो? 100। और 100 मान के सब क्या कर रहे हो? दे रहे हो। क्या कर रहे हो? दे रहे हो। तो परसेंटेज मतलब यही होता है कि किसी भी चीज को हमेशा हम 100 मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? 100 यानी कि 100 मान के चलेंगे। उसी 100 में से हम उसको क्या देंगे? अमाउंट देंगे। मान लो कि अभी तुम लोग 50 लोग बैठे हो। कितने लोग बैठे हो? 50 लोग बैठे हो। ठीक। उस अब 50 लोग पूरा का पूरा बैठे हो, तो इसको मैं कितना मान के चल रहा हूँ? 100। कितना मान के चल रहा हूँ? 100। हमेशा कितना मान के चलूंगा? 100। भले 50 लोग रहो, 60 लोग रहो, 20 लोग रहो, कुछ से मतलब हमें नहीं। अच्छा, अब इसमें से एक भाग देना है। कितना भाग देना है? एक भाग। कितना देना है? एक भाग। 50 को मैंने कितना मान के चल रहा है? 100। कितना भाग देना है? एक भाग। एक भाग कितना दोगे? 1/2 ही ना दोगे? एक भाग कितना दोगे? 1/2। अरे 50 को कितना मान के चल रहे हो? 100। कहा चल रहे हो? 100। तो उस किसी को देना होता है, कितना दोगे? आधा ही दोगे ना? कितना दोगे? आधा। ठीक है, इसमें कितना दोगे? 2। कितना दोगे? 2। ठीक है, कैसे किया? जितना हमारे पास टोटल अमाउंट था, कहाँ लिख दिया? ऊपर। और जितना भाग में बांटना उसको कहाँ लिख दिया? नीचे। चीर देते। कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2। हमारे पास कितना सामान था? 50। उसमें कितने लोग को बांटना है? 100 लोगों को। चीर दो। कितना आ गया? 1/2। 1/2। इतना भाग उसको दे दिए। ठीक है, तो प्रतिशत मतलब समझ में आ गया। शतक। शतक मतलब हमेशा 100। किसी चीज को 100 मान के चलोगे तब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं इसका यूज का। किसका? इसका मतलब तो समझ आएगा ना, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ होता है? तुम लोग को यूज की बात करते हैं। यूज कहाँ कहाँ होता है? दुकानों में होता है। अरे दुकानों में होता है ना, लेन देन करने में। ठीक है, और कहाँ होगा? लोन लेने में। और कहाँ होगा? सरकारी कार्यों में। कौन चीज? सरकारी कार्य में। सरकारी दफ्तर में देखते हो लेन देन होता है ना। जैसे सुनोगे कि मान लो किसी के पापा सरकारी जॉब में होंगे तो कहते हैं कि पीएफ कटता है, डीएफ कटता है, इस तरह कुल अलाउंस कुल होता है। ठीक है, तो उसमें कटने का मतलब क्या है? यही। तो ये सब में हम कहाँ यूज करते हैं? प्रतिशत का। क्या यूज करते हैं? प्रतिशत का। ये सब हमारा कौन सी है? यूज है। क्या है? यूज। ठीक है, और हमेशा किसी चीज को हमेशा कौन सी मान के चलेंगे? 100। हमारे पास मान लो कि 1000 रुपए। कितने रुपए है? 1000। तो अब वो उसको कितना मान के चलूंगा? 100। अब बांटना होगा तो 100 में ही मान के बांटूंगा। इसको मान के मैं नहीं बांटूंगा, 100 ही मान के बांटूंगा।
अब सोचूंगा 100 किसके बराबर है, 10 के बराबर है। 100 किसके बराबर है, 10 के बराबर है। मतलब पूरा 10 10 गो एक आदमी को 10 10 रुपये। तो अगर एक आदमी को देना तो कितना दूंगा, 10। और दो आदमी को देना तो तब भी 10 दूंगा, दूसरे का आदमी को देना तब भी 10 दूंगा। और दोनों को मिला के कितना हो गया, 20। कितना हो गया, 20। ठीक है, तो कितना तुम्हारे पास अमाउंट है उसको हमेशा 100 मान के चलोगे। ठीक है, मैंने कहा कि मेरे पास 500 है। कितना है, 500। इसको दो लोगों में बांटना है। कितना दोगे, दो लोग को, दो लोग को कितना मिलेगा, दो लोग को कितना मिलेगा। मेरे पास कितना है, 500 रुपये। कितना है, इसको दो लोगों में देना है। कितना दोगे, अरे देखो पूरा इसको कितना मान के चलोगे, 100। दो लोगों को देना है ना, एक लोग को कितना दोगे, 5। और फिर एक लोग को देते हैं दोगे 5। कितना हो गया, 10। कितना दोगे, 10। कितना दोगे, 10। अरे 5% ही हो गया, 5% ही। तो कितना हो गया, 10%। कितना परसेंट हो गया, 10%। इस 500 को क्या मान के चल रहे हैं, 100 का मान के चल रहे हैं, 100। और 100 मान के क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे। आओ बस क्वेश्चन करते हैं, बस हल्का बेसिक चीजें थे यहाँ पर समझिए। चलो अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ध्यान रखना। ये पूरा बेसिक पार्ट था यहाँ से। ठीक, अब बात करते हैं, हमारे पास मान लो कोई संख्या है, क्या है। अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन को अब समझाएंगे क्वेश्चन, इसके बाद देंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो तैयार हो जाओ, क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, अब मान लो हमारे पास संख्या है, क्या है, संख्या। संख्या मतलब जानते ही हो, जैसे कि 25 50 60 100 1000 2000, वो सब हमारी कौन सी है, संख्या। आज 0 से लेकर 9 तक क्या होता है, अंक। और उसी से मिलके क्या बनता है, संख्या यानी कि नंबर। उस संख्या को अगर हमें प्रतिशत में बदलना हो, किसमें बदलना हो, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज में। किसमें, परसेंटेज में। ये क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। क्या कर देंगे, 100 का गुणा। अगर किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो किसका गुणा करते हैं, 100 का। किसका गुणा करते हैं, 100 का। जैसे कि क्वेश्चन समझते हैं, मान लो 2/5 दे दिया मैंने। कितना दे दिया, 2/5। ये हमारी संख्या होगी, क्या होगी, संख्या। भले बटे में हो किसी में, उससे का मतलब क्या में, ये हमारी क्या है, संख्या। इस संख्या को किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो कितने का गुणा करूंगा, 100 का। कितने का गुणा करूंगा, 100 का। 100 का गुणा करूंगा कि नहीं करूंगा, इधर बंद करो उसको। कितने का गुणा करूंगा, 100 को। वहां हो जाओ, वहां पको, साइड में करो। कितने का हो जाएगा, 100 का। अब जानते हो तीसरा तीस से घटा सकते हैं, यानी कि दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को भाग चल सकते हैं, 5 का। 5 कम 5, 5 दूना के 10, 0 को 0। देखो जो कट जाता है ना उसे कटा दो, और जो बच गया पिछले आगे चिपका दो। क्या करो, चिपका दो। नीचे का कोई मतलब होता नहीं है, तो 20 दूना के 40। और लास्ट में क्या लगा देंगे, प्रतिशत का चिन्ह। क्यों, क्योंकि प्रतिशत में बदल रहे हैं। किसमें बदल रहे हैं, प्रतिशत में। प्रतिशत का चिन्ह हमारा कैसा होता है, हाँ ऐसा होता है ना। हाँ, इसका मतलब क्या होता है, 100। इसका मतलब क्या होता है, 100। ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन दे ऐसा लिखो, 5/25, 8/20। करो तो दो क्वेश्चन। इसको प्रतिशत में बदलना है। किसमें बदलना है, प्रतिशत में। संख्या को किसमें बदलना है, प्रतिशत में। ध्यान रखना चाहिए। करो यहाँ पर 20 और 40। चलो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, हमारे पास सिर्फ संख्या तो क्या थी, संख्या। इसको बदलना था, कितने का गुणा करूंगा, हमेशा 100 का। हमेशा ध्यान दो, हमेशा 100 का गुणा करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, अब हमें इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व। अब इसको कुछ नीचे नहीं था, क्या मान लोगे, एक। अगर नहीं समझ में आ रहा था, क्या हो गया, एक। अब जानते हो कि सीधा सीधा भी कटा सकते हैं, सीधा सीधा भी कटा सकते हो, और तिरछा तिरछा भी क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। अब देखो अगर तिरछा कटा के देखो, सीधा। अगर सीधा कटाना चाहते हो तो कटा सकते हो। 5 का देखो ऊपर नीचे कोई एक ऐसा नंबर सोचते हैं जो दोनों में क्या चला जाए, बाहर। जैसे 2 का सोचो, क्या 2 ऊपर नीचे भाग दोनों को चला जाएगा, नहीं। 5 का जाएगा, 5 कम 5,
5 का पढ़ा को ओवर में 5 आ रहा है एक बार में, 5 का पढ़ा को ओवर में आ रहा है 5 बार में, खत्म। अब इसको दिए तो कट गया, अब इसको तिरछा जा सकते हो, कौन सी तिरछा, 5 का पढ़ा 5 एकम 5, 5 दूना के 10, जीरो बज गया तो क्या लगा देंगे जीरो, तो कितना रिजल्ट आएगा 20%, ऊपर एक कोई मतलब नहीं है, 20 को 20। अब देखो इसमें भी गुणा कैसे क्या करेंगे 100 का, अब जहाँ जीरो दिखा वहाँ जीरो खा जाएगा, खत्म। तो 2 को 10 बच गया और क्या बच गया 2, तो 2 एकम 2, 2 बचे 10, यानी कि 2 का पढ़ा में 2 आता ही है, 2 का पढ़ा में 10 आता ही है। अब खत्म, नीचे एक बचे कोई मतलब नहीं है, अब गुणा 8 बचे 40, तो कितना हो जाएगा 40%, कितना हो जाएगा 40%, ठीक है। अब ये तो कटाने आता होगा ना भिन्न का गुणा यार, ठीक है। चलो चेक कर रहे हैं, चलो क्वेश्चन लिखो, 21/5, 4/20, 8/50, जल्दी चेंज करो तो इसको, 50/200, 5 क्वेश्चन दे रहे इसका करो, 8/400, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन है। चलो देखो यहाँ पर, अब हमारे पास ये संख्या है, ठीक है, क्या करेंगे 100 से गुणा, ठीक है। अब तीसरा हमेशा घटाओ, 5 का पढ़ा में 100 आता है कि नहीं आता, आता है हमेशा, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, पीछे जीरो बच गया तो क्या लिख देंगे जीरो, बस 10 को कटा दो, जीरो बच गया तो जीरो लिख दो, सोचना नहीं ज्यादा। अब देखो 20 का किस में गुणा करना है 21 में, बता रहे कैसे करना है, जीरो है तो क्या लिख दोगे जीरो, अब जीरो खत्म, अब क्या बच गया 2, 2 से पीछे से गुणा करो, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, डायरेक्ट आंसर खत्म। अब देखो गुणा कैसे करोगे 100 से, एगो जीरो से, जहाँ जीरो दिखा खा जाओ पहले, जीरो से जीरो खत्म, अब 2 बचा 10 बचा, 2 बचे 10, 5 पंचाऊ के 20, और लास्ट में प्रतिशत का साइन लगाते जाना, ध्यान रखना, लास्ट में अगर प्रतिशत का साइन नहीं लगेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब गुणे कितना कर देंगे 100, एगो जीरो से एक, जहाँ जीरो तुरंत खा जाए करो, 5 दूना के 10, 8 दूना के 16, क्या लिख देंगे 16% खत्म। अब देखो गुणे का 100, एगो जीरो से एगो जीरो, एगो जीरो से एगो जीरो, कुल खत्म जीरो। अब एक बच गया तो कोई मतलब ना है, अब 2 से ऊपर भाग कर सकते हो, 2 से क्या कर सकते हो, अरे 50 से बचा है ना, तो देखो 2 दूना के 4, एक बचा जीरो, 2 बचे 10, यानी कि 25%, कितना गुणे का 100, गुणे का 100, 2 जीरो से 2 जीरो खा गए, 2 जीरो से 2 जीरो खा गए, अब 4 बचा और क्या बचा 8 बचा, तो 4 दूना के 8, यानी कि 2%। पहले तीसरा तीसरा कटाओ, तीसरा तीसरा कटा के ऊपर क्या कर दो भाग, कोई को प्रॉब्लम तो बोलो, तुम लोग को प्रॉब्लम कोई, ये देख लो जिसका दिक्कत है मिला लो जल्दी, हो गया। चलो आगे देखो, अब ये समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं, कोई भी हमारे पास प्रतिशत है, क्या है प्रतिशत, अब उसको किसमें बदलेंगे संख्या में। पहला क्या किए थे संख्या से प्रतिशत में बदले थे, संख्या से प्रतिशत में अब उल्टा करेंगे, अब प्रतिशत में किसमें बदलेंगे संख्या में, कुछ नहीं करेंगे, इस पे भी गुणा करेंगे, किसका गुणा करेंगे 1/100 का, 1/100 का, बस हो गया, कुछ नहीं। उस समय कितना गुणा करे थे 100 का, अब कितना का गुणा करें 1/100 का, बस। हाँ हाँ, प्रतिशत से संख्या में बदलना है, प्रतिशत से किसमें बदलना है संख्या में, तो 1/100 का, और संख्या को प्रतिशत में बदलना तो कितने का 100 का, कितने का 100 का। आओ क्वेश्चन एक देखते हैं, जैसे कि मान लो पहला क्वेश्चन देते हैं 5%, कितना दे देता है 5%, इसको सॉल्व करना है, तो मैंने कहा 5 है तो क्या लिख दो 5, अब देखो 5 है तो 5, अब गुणा कितने का करूंगा 1/100 का, 1/100 का, तो नीचे कुछ नहीं है तो मान सकता हूँ ये क्या, देखो ऊपर का ऊपर 5 एकम 5, नीचे 100 तक का 100, 5 एकम कटा, सब सिंप्लीफाई करोगे 5 एकम 5,
5 दूना के 10, जीरो है तो जीरो, यानी कि 1 बटा क्या आ गया 20, सही आंसर। देखो जैसे कि मान लो 10% है, क्यों नीचे देखो, अगर तुम्हारे पास ये है 5/1 तो इसको लिख सकते हो 5, इसको लिख सकते हो 5, लेकिन 1/5 है तो इसको 5 नहीं लिख सकते, ध्यान रखना। नीचे क्या आएगा तो 5 लिख सकते हो, किसी भी संख्या के नीचे 1 है तो वो संख्या लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी संख्या के ऊपर 1 है तो उसको लिख नहीं सकते, उसको ये 5 लिख नहीं सकते, ये क्या है सरासर गलत है, सरासर गलत है। 1/5 है ना, 1/5 ही रहेगा, उसको 5 नहीं लिखा जाएगा, लेकिन नीचे का रहेगा तो लिखा जाएगा। कोई दिक्कत बता रहे यार, उसको एक्सप्लेन करें अभी। मान लो 10% है, कितना प्रतिशत है 10, कितना है 10, तो 10 है तो क्या लिख देंगे 10 प्रतिशत हटाएंगे, लेकिन इसका गुणा करेंगे 1/100 का, बड़ा इसको 30 से कटा सकते हो यहीं पर भी, क्या दिक्कत है, जीरो से खत्म। अब एक एक कम एक, नीचे 10 है तो क्या लिख देंगे 10, हो गया आंसर खत्म। ठीक है, क्वेश्चन दे देखो। लिखो 50%, 46%, 84%, हाँ 96%। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है, इसको चेंज करके बताओ, इसको हमें संख्या बदलना है, ठीक है, ध्यान रखना। कोई भी आंसर में प्रतिशत नहीं लगाएंगे, क्योंकि हटाना हमें संख्या में बदलना है, संख्या में कोई भी प्रतिशत नहीं लगाएंगे। चलो करो। क्या हुआ, हो गया। हो गया, चलो बताएं। अब देखो, जिसको नहीं समझ में समझो इसको। 50 है तो क्या लिख देंगे 50, गुणा 1/क्या लिख देंगे 100। ठीक है, अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अब देखो 5 दूना के 10, 300 कितना गया 1, ऊपर 1 है तो 1, नीचे 2 है तो 2। अब बीच में प्रतिशत का साइन नहीं लगाएंगे, 46 से तो लिख देंगे 46 गुणे 1/में 100। अब देखो एक चीज ध्यान देना, अब ये देखो जीरो नहीं है, लेकिन दोनों इवेन नंबर, दोनों का इवेन सम संख्या, 2 से कटेगा, दो दूना के 4, दो तिहाई 6, 5 दूना के 10, जीरो को जीरो, अब कुछ नहीं कटा तो 23 कितना जाएगा 50, खत्म। अब देखो नहीं 84 तो क्या लेते 84 गुड़ 1/100 कटेगा 2 से, 4 दूना के 8, 2 दूना के 4, 50 बचेगा, फिर 2 से कटेगा 21, और कितना देगा 25, 2 कम 2, 2 दूना के 4, 2 कम 2, तो कितना रिजल्ट आएगा, ऊपर कितना गया 21, नीचे कितना गया 25, कितना गया 25, तो 21 क्या हो गया, हाँ काहे ना हो जाएगा। हाँ देखोगे आंसर किस फॉर्म में दिया है,
96 से तो कर देंगे 96 मल्टीप्लाई 1/100, 1/100, ठीक है। अब देखो 2 से कटेगा, 4 दूना के, 8 दूना के 16, 50, अभी भी 2 से कटेगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के, जब तक इवेन नंबर हो, जब तक इवेन नंबर हो, जब तक का हो इवेन नंबर हो, तब तक किससे कटाते हैं, 2 से, ध्यान रखना। सिंप्लीफाई, 2 से ऊपर भाग करो, 2 से नीचे, 2 से ऊपर, 2 से नीचे, 2 से ऊपर, 2 से नीचे, जब तक कट के एकदम स्मॉलेस्ट फॉर्म में ना हो जाए, छोटा रूप में ना हो जाए, ठीक है, ध्यान रखना। चलो देखो, चलो जल्दी, करो जैसे बताया उसी तरह से हम करेंगे, ट्राई करो। इवेन नंबर हो तो हमेशा 2 से कटो। हाँ कटो, बेटा 50 किलो के सब्जी चलो देखो, हो गया सबका, कटाओगे थोड़ा मोड़ा क्या होता है। चलो देखो यहाँ पर 500 तक ले देंगे, 500 गुड़ 1/, का ले देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 एक कम 5, और नीचे एक तक ले देंगे 1, लेकिन जानते हो अभी बताएं कि एक नीचे लिखते नहीं, तो आंसर कितना जाएगा 5, कितना जाएगा, नीचे एक नहीं लिखते, ध्यान रखना। 420 है तो 420 गुड़े 1/100, 1/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से कटेगा, 2 दूना के 4, 2 एक कम 2, 2 पचे 10, कितना देगा, 21 से कम 21, नीचे 5 तक ले देंगे 5, 16 है तो 16 गुड़े 1/100, 2 से कटेगा, देखो जीरो जीरो नहीं है, इवन नंबर है ना, 2 से कटेगा, 2 अठे 2 पचे 10, जीरो को फिर 2 से कटेगा, 4 दूना के, और 2 दूना के 4, 2 पचे 10, यानी कि 4/25, ठीक है। आगे देखो 54 है ना, कर ले देंगे 54 गुड़े 1/में कर ले देंगे 1/100, 2 से कटेगा, इवन नंबर है ना,
अरे देखो इसमें कहीं जीरो दिख रहा है कि कटाओगे? नहीं, इवन नंबर दिख रहा है, दो से कटाओ। देखो दो से भाग करो, दो दूना के चार, एक बचा और चार बचा, दो सत्ता 14, दो पचे 10, जीरो को जीरो, अब नहीं कटेगा क्योंकि इवन में गॉड हो गया। तो 27/50, 27/50, ठीक है। यहाँ पर देखो जीरो से गया जीरो, 42 बटा और क्या बचा 10, तब 42 से 10 इवन नंबर है, दो से भाग करोगे तो कैसे दूना 42, 5 दूना के 10, मिला लो। जिसका कोई दिक्कत है तो मिला लो। हो गया? चलो अब आते हैं अगले, ये दो क्लियर हुआ, अब आते हैं थर्ड बिंदु पर। हाँ, अरे पहला किसमें बदले थे? संख्या को प्रतिशत में और प्रतिशत को संख्या में। अब आ जाओ आगे, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, मान लो हमारे पास कोई कोई चीज है, यहाँ पर कोई वस्तु है, क्या है? वस्तु, क्या है? वस्तु, ठीक है। अब उस वस्तु का मैं मान लो कि 20% निकालना चाहता हूँ, 10% कितना होगा? अब उसकी बात करेंगे। हमारे पास कोई वस्तु है, कोई चीज है, कोई सामान है, उस सामान में से मुझे कुछ निकालना है, कुछ अमाउंट निकालना है। जैसे कि मान लो मेरे पास 500 है, कितना रुपए है? 500। उस 500 में से मैं 100 रुपया निकालना चाहता हूँ। कितना रुपया निकालना चाहता हूँ? 100 रुपया निकालना चाहता हूँ। तो कितना बचा? 400। कितना निकाले? 100 रुपये। कितना निकाले? 100 रुपये। कितना बचा? 400। तो अब इस वाले क्वेश्चन ऐसे करेंगे, हमारे पास कुछ हुआ अमाउंट होगा, क्या होगा? अमाउंट, उसमें से मैं 20%, 30%, 40% क्या करूंगा? निकालूंगा। क्या करूंगा? निकालूंगा। तो निकालने के लिए ध्यान रखना, मान लो कि मैंने बोला कि 200 का, बोला 200 का 20%, 200 का 20%, यानी कि 200 का 20% कितना होगा? 200 का 20% कितना होगा? जैसे मैं कहूँ मेरे पास 200 रुपये है, क्या है? 200 रुपये। कितने रुपए है? 200 रुपये। इस 200 रुपये, इस 200 रुपये का 5% कितना होगा? इस 200 रुपये का 5% कितना होगा? इस 200 रुपये का 5% कितना होगा? कैसे निकालेंगे? ध्यान दो, ये पूरा अमाउंट कितने का था? 100 का था। पूरा अमाउंट कितने का था? अरे सब इंट्रोडक्शन में बताए थे ना, ये पूरा का पूरा 200 कितने के बराबर होता है? 100 के। अगर एक भाग देना हो, कितना भाग देना हो? एक भाग, तो 2 ही रुपये ना दोगे? 2 ही रुपये दोगे। अब देखो कल लोग को देना है, 5 लोग को, एक लोग को हो गया, 2 लोग को, 3 लोग को, 4 लोग को और 5 लोग को, कुल उनको जोड़ दो, कितना हो गया? 10। तो 200 का 5% कितना रुपया होगा? 10 रुपये। कर पे 10 रुपये। उसी तरह निकालना है कि 200 का 20% कितना हो? 200 का भाई लिखना गिनना है, घंटा का लगाओगे, फालतू का यहाँ पर समय नहीं गंवाना। 200 तक का ले देंगे 200। अब देखो डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन में बताते हैं, 200 है तो 200 20% क्या है? 20%। एक जीरो से एक जीरो, डायरेक्ट एक जीरो से एक जीरो, खत्म। अब 2 से भाग करो किस में? 20 में। 2 काम 2, जीरो को जीरो, आंसर कितना जाएगा? हाँ, हम बताना है 200 का 20% कितना होगा, तो 10 होगा। कितना होगा? 10, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोल देगा 2400, क्या बोल दिया गया? 2400 का 20% कितना होगा? 2400 का 20% कितना होगा? अच्छा यहाँ पर गलत हुआ, क्या चीज ध्यान देना। तो क्या बोले थे? 200 ना, 200 का क्या बोले थे? 20%। 200 का क्या बोले थे? 20%। एक बार पूरा सिस्टम से करके सिंपल नंबर, 200 तक का ले देंगे, 200 गुड़े, ठीक है। अब 20 तक का ले देंगे 20, अब परसेंट को हटाने के लिए क्या लगा देंगे? 100। कितना लगा देंगे? 100। 200 तक का ले देंगे 200, 200 है तो 200, 20 है तो 20, अब परसेंट को हटाने के लिए किससे भाग कर देंगे? 100 का। किसका? 100 का। अब देखो 2 जीरो से कितना कट गया? 2 जीरो। अब 20 में कितना हो गया? 40। कितना गया? 40। तो 200 का 20% कितना होता है? 40 रुपये। कितना रुपए? अब बताओ, इसको डायरेक्ट करेंगे, ये हम सिस्टम नहीं करेंगे, ठीक है। हल्का कंफ्यूजन होगा, ये सिस्टम हम करेंगे नहीं, डायरेक्ट कैसे करेंगे? ना दो,
अब हमेशा तुम मान के चलना कि हमारे पास 2 जीरो है। कितना जीरो है? 2 जीरो। क्वेश्चन को देख के मान के चलना कितना जीरो है तुम्हारे पास? 2 जीरो। अब 2 जीरो ऊपर किधरों कटा सकते हो, ऊपर किधरों क्या कर सकते हो? कटा सकते हो। मैंने एगो जीरो खा गया, काम खत्म। एक और जीरो मेरे पास है, एक और जीरो खा गया, खत्म। अब जितना बच गया 240 बच गया। अब फटाक से इसमें क्या कर देंगे? गुणा। क्या कर देंगे? गुणा। तो 2 का जीरो में करेंगे तो जीरो, दू 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 चौके 8 और दू दूना के 4। आंसर कितना आ गया? 480। जैसे समझो, जैसे कि मैंने बोल दिया 500 का 40%, 500 का 40। मेरे पास मैंने कहा कि देखो हमेशा मान के चलो तुम्हारे पास 2 जीरो, कितना जीरो है? 2 जीरो। उस 2 जीरो को ऊपर कटा सकते हो, 2 जीरो का तो ऊपर कटा सकते हो। एक जीरो से एक जीरो कटा सकते हो, एक जीरो से एक जीरो। अब यहाँ पे कितना बच गया? 50। यहाँ पे कितना बच गया? 4। जो बच गया गुणा कर दो, जो बच गया क्या कर दो? गुणा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 200। कितना आ जाएगा? 200। मैंने कहा हमेशा कितना मानते चलोगे? 2 को जीरो है। कितना जीरो है? 2 को जीरो है। ठीक है, आओ क्वेश्चन का दो करो, तब समझ में आएगा। लिखो 1000 का 30%, 240 का 40%, 2500 का 5%, 280 का 60%। हाँ, हो गया। चलो यहाँ पर क्या बोला गया था? अब सीधा जाओ, क्या बोला गया है? 1000 का कौन चीज? 1000 का 30% निकालना है। तो 1000 का मैंने बोला था कि तुम्हारे पास कितना जीरो है? 2 जीरो। याद करके रखो, एगो जीरो से एगो जीरो गया गया, खत्म। अब क्या बच गया? 100। ये क्या बच गया? 3। 100 का गुणा करो तो कितना जाएगा? 300। खत्म। अब बोला तुम्हारे पास 2 जीरो है, एक जीरो यहाँ लिखा गया, एक जीरो यहाँ लिखा गया। कितना बच गया? 4 का बच गया 24, 6 चौके 16, 14 के 8 है 9। खत्म। शांति समझते रहो। आज देखो यहाँ पर 5 है, क्या है? 5 एक से ध्यान देना। अब तुम्हारे पास कितना जीरो था? 2 जीरो। इधर तो जीरो है नहीं, तो इधर 2 को खा लो। खा लिए तो 25 पचे 125, 25 पचे 2 जीरो, एक जीरो इधर से, एक जीरो इधर से, 8 छंग 48, और दूना के 16, सॉरी 6 दूना के 12, 12 से 16। ठीक है, इधर देखो, इधर इधर क्या बोला गया था? 2 जीरो है, एक जीरो इधर से, एक जीरो इधर से, 4 जीरो जीरो, और चौके 32, 4 कम 4, 720। 2 जीरो, एक जीरो इधर से, एक जीरो, 9 दूना 18, और 9 सॉरी 9 पचे 45, एक जीरो से। अब देखो ये मत ध्यान रखना, दो को जीरो था, ये को हेयर वाला काटा, ले को हेयर वाला काटा, ऐसे गलती मत करना। पीछे से एक जीरो से एक जीरो, कितना बच गया? 4। 4 का उड़ा 120 में, 4 दूना के 8, जीरो को जीरो, 4 कम 4, एक जीरो से एक जीरो, 5 चौके 10, 5 दूना के 10, 5 पचे 25, 1 26, एक जीरो से एक जीरो, एक कम मतलब वही हो जाएगा, वही हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिंपली
इधर सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमेशा मान के चलो हमारे पास 2 जीरो है, उसी 2 जीरो को लेके चला करो, ठीक है। हाँ, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 पचे 25 को 5 हाथ में लगा ले, 1 15 के 10 10 दोबारा चलाए अब, ठीक है। अब किसी को दिक्कत कहीं प्रॉब्लम है तो बताओ। क्या जाओ आएगा तब मैडम। इधर इंडियन स्टाइल, कोई दिक्कत किसी को प्रॉब्लम बोले ना, चलो। हाँ चलो होमवर्क लिखो, बस 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट बस, 2 मिनट बस आ रहे। ये 5 क्वेश्चन, ये करो 5 क्वेश्चन है, ठीक है, घर के लिए है ना। इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।